दोस्तों, क्या आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर करके भी लोग टाइपिंग को डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम्स है लास्ट स्टेप पे वो पिछड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, उसके बाद मेरा एक ही साथ 4 एग्ज़ाम्स में रिजल्ट हुआ था और मैंने रेलवे चुना था। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इस आरआरबी एनटीपीसी जो CEN 06/2025 है, इसमें आप फॉर्म अच्छे से फिलअप करें। मैं इस वीडियो में पूरा इंश्योर करूंगा कि आप फॉर्म अच्छे से फिलअप करें, पोस्ट सही सेलेक्ट करें, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस। और दूसरा है कि जोन सही सेलेक्ट करें, क्योंकि जोन सही सेलेक्ट हो गया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। रेलवे का एक लाइन अगर आप माने कि रेलवे में नौकरी कैसे लगता है, तो जोन सिलेक्शन से लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको ये प्रॉपर गाइडेंस दूंगा A to Z कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और जो लास्ट में जो आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, जो अपना एक्सपीरियंस है जिससे मैं क्विकली गवर्नमेंट जॉब लेने में सक्षम था, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सभी दोस्तों का स्वागत है आप गेटिंग द गोल में, और हम लोग देखने वाले हैं आज आरआरबी एनटीपीसी CEN 06/2025 की पूरी डिटेल्स को और उसके बाद मेरे अनुभव को। दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं जोन के बारे में बात करूंगा, एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा और पोस्ट सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा। इसमें आपको जोन सिलेक्शन से रिलेटेड यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं जो बोलने वाला हूँ वो शायद आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है लास्ट डेट वगैरह, ताकि आप विद इन डेट सब कुछ कर पाए। कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 21 से, ठीक है, और क्लोजिंग ऑफ सबमिशन है, यानी कि लास्ट डेट है 2011। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें है CCTS कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि चीफ कमर्शियल होता है लेवल 6 में, ठीक है। 35,400, काफ़ी बढ़िया सैलरी बनती है इनकी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 चाहिए होता है, ठीक है। टोटल वैकेंसी है 161। ये सब आपने देख रखा है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। SM और CCTS ये दोनों लेवल 6 की है। गुड्स गार्ड लेवल 5 और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट का लेवल 5 है। सीनियर कलर का भी लेवल 5 है और ट्रैफिक असिस्टेंट का लेवल 4 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो गुड्स गार्ड में है, 3400 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट का है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड डिस्कस। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि छोटी छोटी स्लाइड्स ले लिए हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरे नोटिफिकेशन में, उनमें बाकी सब चीज़ आप जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ। ये 2 मिनट का काम है, ठीक है। चलिए, जैसा आपको पता है CBT 1 में 90 मिनट आपको एग्जाम में दिया जाता है, जहाँ 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40, मैथ और रीजनिंग 30 होते हैं। उसके बाद आपका आता है CBT 2 में दोस्तों आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, आई बटन में मैं डाल भी दूंगा, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 हो जाता है, जबकि मैथ और रीजनिंग में 5-5 की बढ़ोतरी होती है, यानी 35-35 हो जाता है। देखते हैं दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहीं से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट सेलेक्ट कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए, गुड्स गार्ड में आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं चाहिए, नो स्किल टेस्ट। जाहिर सी बात है, अगर नो स्किल टेस्ट मीन्स कट ऑफ हाई जाएगा, करेक्ट। ओके, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसमें जो है टाइपिंग होती है, मैंने दिया है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, इसमें भी जो है आपकी टाइपिंग होती है। उसके बाद आता है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी कुछ नहीं है, नील, ठीक है, ये दोनों नील है। उसके बाद स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप जा करके देख सकते हैं। इसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर बता सकता हूँ कि आपको कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी अगर यहाँ से मैं बात करूँ इस स्लाइड के माध्यम से, तो हम देख सकते हैं कि गुड्स गार्ड और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनमें कुछ भी आपको स्किल टेस्ट नहीं है। जहाँ भी स्किल टेस्ट नहीं होगा वहाँ कट ऑफ 100% ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा वहाँ ऑटोमेटिकली गिर जाता है कट ऑफ। ये 2 पॉइंट आप दिमाग में रखें, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्विकली गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए। एम आई करेक्ट? यस, आप भी बोलेंगे कि आप करेक्ट हैं। यदि आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपके अंदर या तो टाइपिंग का होना चाहिए या फिर असिस्टेंट
ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मास्टर के लिए जो CBAT चाहिए, इसका स्किल होना ज़रूरी है। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट का, क्योंकि इसमें साइको वगैरह का टेस्ट हो जाता है। जबकि अगर आप जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को देखेंगे तो ये बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं टाइपिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 20-25 डेज में वीडियो डाल रखा है मैंने अपना एक्सपीरियंस का। मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किया हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। इसलिए टाइपिंग जो है बहुत जल्दी सीखा जा सकता है और आप इस जॉब को आसानी से ले सकते हैं। तो हमेशा अगर आप पोस्ट सोच रहे हैं कौन सा पोस्ट चूज करूं, ग्रेजुएशन लेवल में कहाँ जाऊं, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस दीजिए अपने आप से, वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का या फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। इसका जॉब भी बहुत शानदार होता है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। अकाउंट्स में थोड़ा सा होता है, बट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉर्मली नहीं होता है बहुत ज़्यादा वर्कलोड, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है थोड़ी सी आपको सैलरी कम मिलेगी स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर के मुकाबले। ट्रैफिक असिस्टेंट तो इससे ज़्यादा ही आप लेंगे, ठीक है, लेकिन स्टेशन मास्टर से आपको थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी, बट ये जो है बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट किस में है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट में। यहाँ पर मत देखिए आप, मेरा जिस जोन में मैंने डाला था जहाँ पे, वहाँ पे मुश्किल से 10-12 वैकेंसी ही था, लेकिन फिर भी मैं जनरल से फाइट कर पाया था, जनरल से क्वालिफाई कर पाया था। तो पोस्ट आपको क्या चुनना है, टेक्निकल में टाइपिंग पोस्ट चुनना है, ठीक है। चलिए, पोस्ट की बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड का ध्यान जरूर रखिए। क्यों? जैसे देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें आपको B2 होता है, जो कि नॉर्मली सभी का आ ही जाता है। स्टेशन मास्टर का, ठीक है, और गुड्स गार्ड का, इनका अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है और आप भरते हैं तो यहाँ भी आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। और ये मत सोचिए कि आप सेटिंग कर लेंगे या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रेलवे में पूरे जेन्युइननेस के साथ आपको नौकरी मिलती है, मैं उसका एग्जांपल हूँ, ठीक है। और बाकी इसका जो है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का C2 चाहिए होता है, लेकिन आप नॉर्मली आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर मीन्स हज़ारों में एक लड़का होता है जो जा करके मेडिकल में छटता है, ठीक है। तो आप अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड को देख लें, और जो मैंने बताया कि टाइपिंग पोस्ट, उसको भरें, आपका नौकरी जल्दी लगेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बना रखा है। मैं टेलीग्राम का ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, आप वहाँ से जा करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैं डाल दूँगा ग्रुप में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर तिरुवनंतपुरम में, सिलीगुड़ी में क्या क्या हाल है। मैंने कंसाइज बनाया है, मैं चलिए डायरेक्ट कंसाइज पे चलता हूँ कि कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग वापस देखेंगे इसको भी। ये है हमारा दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है बिलासपुर में, ये है नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कोलकाता, ठीक है। तीसरे नंबर पे है रांची, समझ में आ रही है बात। उसके बाद है मुंबई, और बाकी जो चीज़ें हैं मुंबई, मालदा वगैरह वगैरह बाद में आते हैं। अगर हम बात करें तो बिलासपुर, जो कि अभी बहुत ही फेवरेट जोन बना हुआ है नॉर्थ के लोगों के लिए, नॉर्थ के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए। कोलकाता भी फेवरेट जोन होता है, ठीक है। मुंबई भी मैक्सिमम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा लाइफ स्टाइल है वहाँ पे, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ जाने से किसी को डर नहीं लगता। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, मेरे हिसाब से आपको कहाँ डालना चाहिए, इस बार का गोल्डन जो रहने वाला है वो है रांची। मैं आपको बता रहा हूँ, आप फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे इस बार जो आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में जो है काफ़ी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन क्या हुआ, चंडीगढ़ में कट ऑफ बहुत कम गया है। और यही चीज़ यहाँ भी होने वाला है इस बार रांची में भी। लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, स्टूडेंट्स डरेंगे रांची डालने से, और आप डालेंगे और प्राप्त करेंगे। तो आप रांची डाल सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। कोलकाता भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोलकाता और मालदा ये दोनों लगभग सेम ही जगह पे है। और कंबाइंडली अगर आप देखेंगे तो 522 प्लस 685, ये करीब 1100-1200 पोस्ट हो जाता है। तो जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से लगभग 20% जो है आपका अकेला कोलकाता में है। तो एक चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोलकाता या रांची में आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ जा सकते हैं। बिलासपुर भी खराब ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब ज़रा देख लेते हैं कि कोलकाता, रांची, मालदा और बिलासपुर, इनमें से कौन फेवरेट हो सकता है या फिर अच्छा हो सकता है, किसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अजमेर को रेड लिस्ट कर रखा है। अजमेर जाइए ही नहीं भाइयों, क्योंकि हमेशा डेंजर जोन रहता है, हमेशा इसका कट ऑफ हाई जाता है। बाकी आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो भोपाल, बेंगलोर और भुवनेश्वर वगैरह। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि मेरा काफ़ी सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है। तो पहले हम लोग देखते हैं कोलकाता और मालदा का क्या पोजीशन है। कोलकाता और मालदा, यस, यहाँ है कोलकाता और मालदा। चलिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या सजेशन दिया टाइपिंग पोस्ट के लिए। टाइपिंग पोस्ट में क्या है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका अगर हम टोटल देखें, ठीक है, तो वैकेंसी 128, 31 और 7, 92, 3 एंड 49। इस बार मेट्रो में भी है। वाह, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 100 इधर हो गया, 150 हो गया, है ना, 150 और फिर इधर से 150, मतलब लगभग 300 जो है आपका कोलकाता में टाइपिंग पोस्ट होने वाला है, और आपको सिर्फ एक चाहिए। तो 300 में एक निकालना बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे अच्छे से। मतलब काफ़ी मेरा जो कहने का मतलब है वो समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मालदा में ज़्यादा नहीं है, 16 और 10 26 पोस्ट है मैक्सिमम। यहाँ पे गुड्स गार्ड का है ना, यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको अब कहा जाता है। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कोलकाता में, जहाँ पे लगभग 300 टाइपिंग पोस्ट है, यहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला रांची, ठीक है, और मुंबई। तो ज़रा देख लेते हैं रांची का क्या हाल है। चलिए यहाँ देखते हैं रांची का हाल। रांची में दोस्तों देखिए, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है बहुत ही कम है, 9-3-12 है लगभग। ठीक है, रांची और तो कोई टाइपिंग पोस्ट है नहीं रांची में। यहाँ भी सेम ही चीज़ गुड्स गार्ड का हावी रहने वाला है, मतलब कट ऑफ इस बार काफ़ी अच्छी जाएगी, और एक ही जगह पे बहुत अच्छी पोस्ट है। आप जैसे मैंने जो सजेशन दिया है उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। कोलकाता तो आप आराम से जा सकते हैं भरने में, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा टाइपिंग पोस्ट है, और टाइपिंग पोस्ट कहीं भी चले जाइए कट ऑफ कम जाता ही जाता है। समझ में आई। अब देख लेते हैं मुंबई का क्या स्थिति है। मुंबई में अगर देखें तो अकाउंट्स का और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दोनों को मिला करके यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप मुंबई और कोलकाता जा सकते हैं। गुड, ओके। इसके बाद चेन्नई का देखते हैं क्या है पोजीशन यहाँ पे। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 50 है, ठीक है, और आईसीएफ में 1 है ना, और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट आईसीएफ में 17 है, और सदर्न रेलवे में 17 है। यानी कि यहाँ भी काफ़ी बढ़िया चेन्नई में, अगर आप टाइपिंग के लिए जा रहे हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो चेन्नई भी अच्छा ऑप्शन है, कोलकाता और मुंबई भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चंडीगढ़ का क्या हाल है। तो यहाँ भी अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का अच्छा वैकेंसी है, जो कि 145 एंड 54 है। तो अगर आप टाइपिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो चंडीगढ़ भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं बेंगलोर का। बेंगलोर में अगर आप जाते हैं तो रेल व्हील फैक्ट्री में भी है, कम है, मतलब 4 पोस्ट है, 26, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपको बेंगलोर एक अच्छा सिटी लगता है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि टाइपिंग पोस्ट मैंने जो बता रहा हूँ, जो जोन, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, और अभी हमने देखा चंडीगढ़ में भी काफ़ी अच्छी टाइपिंग पोस्ट थी, तो वहाँ भी आप जाइए। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्रक्स क्या निकलता है कि कहाँ कहाँ हमको फॉर्म डालना चाहिए। कोलकाता डालना चाहिए, मुंबई डालना चाहिए अगर टाइपिंग पोस्ट जा रहे हैं तो, ठीक है, और चंडीगढ़ डालना चाहिए। ठीक है, तो आप चंडीगढ़ को भी कंसीडर कीजिए, एंड मालदा में तो टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा नहीं था, तो आप ये 3 जोन को जो है आप चुन सकते हैं। एक चेन्नई भी हो गया, है ना, 4 जोन हो गया आपके पास। मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, मुंबई दे दिया है, ठीक है, चंडीगढ़ दे दिया है, चेन्नई दे दिया है, और कोलकाता दे दिया है, जहाँ पे टाइपिंग पोस्ट अच्छी खासी है। और यहाँ से आप आराम से इन चारों ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगता है, मेरा मानना है कि आप जो भी डालेंगे सबका लगभग बराबर जाएगा कट ऑफ। चंडीगढ़ का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, बाकी सबका एवरेज रहने वाला है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की कि आपको करना कैसे है, तैयारी कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके। मैंने दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन मैं आज जो आपको डिस्कशन करूंगा जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट रहेगा स्पेशली कि इस बार कैसे किया जाए रेलवे एनटीपीसी में मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे। तो मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर
पेपर, अगर आप नए हैं पुराने हैं, ठीक है, पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं तो भी आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ताकत को, ठीक है। तो आप चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं या बिगिनर्स हैं, दोनों के लिए ये बात होगी। आप अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेना है। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। दोस्त हु हैव गिवन इन 22, जो 2022 में दिया था जिन्होंने, उनके पास तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। तो जिन्होंने 2022 में ऑलरेडी पेपर दे रखा है उनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 2024 में दे रखा है उनके पास भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप खुद का आकलन कर सकते हैं 2022 और 2024 वाले कि हमसे क्या गलती हुई है। उसके बाद है जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है बिगिनर्स जो है दोस्तों, जो पहली बार देने वाले हैं या फिर 2024 में ही दिए हैं पेपर, तो उनको भी मैं बिगिनर्स की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको 4 मंथ्स का प्लान बनाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल उनको कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और सॉरी अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर को भी, अपने कोर्स के कंप्लीशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बात समझ आई मेरी? ठीक है, चलिए। अब इससे क्या होता है ना कि जब आप को पता है कि क्या नहीं पढ़ना है या क्या पढ़ना है, तो आप बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में काम करते हैं और वो आपको बहुत जल्दी, जो 4 साल 5 साल में लेंगे नौकरी, आप 2 साल में 1.5 साल में लेके बैठ जाइएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक कोई नहीं बताता है दोस्तों। सभी चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आता रहे, आप सबका वीडियो देखते रहें, ठीक है, कोर्स पे कोर्स खरीदते रहें, लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये सारा जो है ना पॉइंट गोल्डन रूल है, ठीक है। चलिए, विथ दिस यू कैन कंसाइज, तो मैंने आपको बताया कि आप जो है कंसाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को, ठीक है। जो आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर देख के सॉल्व करके और आप अपना कोर्स पढ़ते हैं तो आप कंसाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को, यानी कि सिलेबस को छोटा कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए हो गया। फिर एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए, तो आफ्टर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर, उनको भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। उनको क्या करना है, नोट डाउन करना है आपके 50 मिस्टेक्स को, फर्स्ट 50 मिस्टेक्स को नोट कीजिए सेट सॉल्व करके प्रीवियस ईयर से, ठीक है, और करेक्ट करिए, इन मिस्टेक्स पर काम कीजिए। सपोज कि आपका जो है 1857 की क्रांति से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो आपको उसको लिखना है उन 50 पॉइंट्स में और पहले फिनिश करना है, ठीक है, इन 50 पॉइंट्स को, इस तरह के 50 पॉइंट्स को। इससे क्या हो जाएगा कि जब आप इन 50 पॉइंट्स को सॉल्व करके 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, जितने दिन में आप सॉल्व कर लें, उसके बाद जब आप वापस सेट सॉल्व करेंगे, आप अचानक से बूम देखेंगे अपने स्कोर कार्ड में, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, गोल्डन रूल है, आप जो कहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। ये चीज़ जो है दोबारा से आपको करना है, फिर से दोहराना है। नोट कीजिए 50 पॉइंट की जगह हो सकता है इस बार 20 ही पॉइंट आप कर पाए, ठीक है, क्योंकि 50 पॉइंट बहुत होता है सॉल्व कर लेना, तो 20 या 10 पॉइंट आएगा। फिर से उसको पूरी तरीके से सॉल्व करें दनादन एकदम, और वापिस आप सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपको क्लैरिटी के साथ पढ़ने का, क्लैरिटी के साथ काम करने का, एक टारगेट के साथ काम करने का मोटिव प्रदान करेगा, ठीक है, और आपको गोल तक तो इजीली और जल्दी पहुंचा ही रहा है। क्या ये दोनों को करना है, ठीक है, एक्सपीरियंस हो या बिगिनर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब दोनों को ही काम करना है। देखिए, रिसोर्स में बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप कहीं से भी पढ़िए, फ्री का चीज़ आपको जहाँ से भी मिल जा रहा है, कोई भी बुक ऑनलाइन मटेरियल से, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको फोकस करना है रिपीटेड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, विच आर बीइंग आस्क्ड रेगुलरली, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से यू कैन एक्सट्रैक्ट टॉपिक्स, जो मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए, टॉपिक्स, ठीक है। अटेम्प्ट ऑलवेज ऑनलाइन टेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर पेपर ऑल्सो। आपको ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का कुछ बुक खरीद के आ जाते हैं और फिर उसको आप शो ऑन करते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आप ले आइए, बुक खरीदिए, आप स्टडी रिविजन के लिए खरीदिए, ठीक है, लेकिन क्या करना है, उसको ऑनलाइन में सॉल्व करना है, ठीक है। ऑलवेज अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन टेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर पेपर ऑल्सो। फिर है ऑनलाइन अटेम्प्ट विल हेल्प यू टू फाइट विथ एग्जाम हॉल नर्वसनेस। इससे क्या हेल्प मिलता है ना
जब आप मॉक टेस्ट या फिर कुछ भी प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके नर्वसनेस को कम करता है। बहुत लोगों को कंप्यूटर फोबिया हो जाता है, ठीक है, पढ़ते अच्छा है, घर पे सॉल्व भी करते हैं, अच्छा मार्क्स आता है ऑफलाइन में, जब बैठते हैं एग्जाम हॉल में तो वहाँ उनको डर जाते हैं, काँप जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो चीज़ आपका यहाँ से ऑनलाइन जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा। ये मैं बहुत ही गोल्डन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यह आप करोड़ों रुपए देके भी नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इसके बदले आप ये काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डियर वंस तक शेयर कीजिए। फिर आगे है कि करंट अफेयर्स जो है आज के एग्जाम में बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डेली स्टडी रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आता है या एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, और एग्ज़ाम में जाने के बाद वो जब 12-15 क्वेश्चन आता है उसमें से 2, 4, 5 करके आते हैं, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है आपके सिलेक्शन नहीं होने का, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने डियर वंस तक भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।